हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपने जगन्नाथ जी की कथा में पहले पार्ट में ये जाना था कि कैसे जगन्नाथ जी अपने भ्राता बलदेव जी के संग और सुभद्रा मैया के संग कैसे वो नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, जिसकी रथ यात्रा की कथा मैंने आपको सुनाई थी। अगर आपने वो कथा नहीं सुनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से सुन लीजिएगा। अब उसके आगे की कथा आज हम सुनेंगे इस पार्ट में कि जब नगर भ्रमण के लिए वे सब गए थे और कैसे जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को भूल गए थे कि वे 2 दिन का वचन देकर गए थे और उन्हें 5 दिन वहीं गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी के यहाँ रहते हुए हो गए थे। इसके बाद जब देवी लक्ष्मी को क्रोध आया तब क्या हुआ, चलिए आइए अब उसकी कथा शुरू करते हैं। जब लक्ष्मी देवी को क्रोध आया कि ना तो जगन्नाथ जी का कोई संदेश आया, ना ही वे खुद आए, तब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब लक्ष्मी देवी जी के धैर्य का बांध टूट गया। बार बार देवी लक्ष्मी अपने सेवकों को बुलाकर उनसे यह पूछती कि क्या जगन्नाथ जी आए हैं या उनका कोई सेवक या उनका कोई संदेश आया है, पर वह बार बार निराश उन्हें होना पड़ता था। अब तो वह इतना क्रोध में हो चुकी थी कि अब तो उनके मुख पर हंसी भी नहीं आ रही थी। वह सोचती हैं, क्या जगन्नाथ जी के वचन की बस इतनी ही कीमत है, क्या मेरा कोई महत्व नहीं है। तब वह कहती हैं कि कोई बात नहीं, आज मैं उन्हें बताती हूँ कि वचन देकर पूरे ना करने का क्या परिणाम होता है। उसी समय वे अपने सेवकों को बुलाती हैं और उन्हें आदेश देती हैं कि इसी समय हम प्रस्थान करेंगे गुंडीचा मंदिर के लिए, आप सारे रथ तैयार कर लीजिए। ये वे आदेश दे देती हैं। लक्ष्मी देवी का आदेश मिलते ही उनके सेवकों ने उनकी पालकी और उनकी सारी तैयारियां शुरू कर दी। उस पालकी को पूरा तरीके से सजाया गया और उसके अंदर लक्ष्मी जी अपने बैठकर आराम से गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान कर गईं। मार्ग में उनके जो सेवक थे वे ढोल, मृदंग और अन्य आदि जितने भी उनके वाद्य यंत्र ये सब बजाते हुए जा रहे थे। इसके बाद लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर पहुंच जाती हैं। जब वह जाती हैं तब वहां पर उनके जगन्नाथ जी के जो सेवक थे वो जगन्नाथ जी को जाकर ये सूचना दे देते हैं कि लक्ष्मी देवी आई हैं और थोड़ी सी क्रोधित भी दिख रही हैं। इतना सुनकर जगन्नाथ जी को अपना वचन याद आ जाता है जो उन्होंने 2 दिन का दिया था। अब उन्हें लगता है कि अब वे क्या करें, क्योंकि वे लक्ष्मी जी के सामने भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि मनाना तो है अपनी पत्नी को, मगर अगर सामने अभी इस वक्त गया तो कहीं क्रोध में आकर श्राप न दे दें। इसलिए जगन्नाथ जी उनके सामने नहीं जाते और फिर वे सोचते हैं कि जब लक्ष्मी देवी का क्रोध शांत हो जाएगा तब देखेंगे। अब इसके बाद जगन्नाथ जी ने खुद वे नहीं गए और उन्होंने अपनी जगह अपने सेवकों को भेज दिया लक्ष्मी जी के समक्ष। अब वे गए और वहाँ खड़े हो गए सारे एकत्रित होकर। उन्होंने देखा लक्ष्मी जी अब पालकी से उतर चुकी हैं। अब वह मंदिर के अंदर आने के लिए तैयार है। इसलिए वह क्या करते हैं कि उनके मुंह पर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देते हैं ताकि वह अंदर ना आ सकें। यह देखकर लक्ष्मी जी को अपना अपमान और बहुत क्रोध आता है। उन्हें लगता है मुझे वचन देकर जगन्नाथ जी ने एक तो 2 दिन का वादा किया और ऊपर से वापस भी नहीं आए और मुंह पर दरवाज़ा बंद करवा दिया। यह देखकर उन्हें अपना अपमान का बदला लेने के लिए वह अपने सेवकों को आदेश देती हैं कि जाओ, ये नंदी घोष रथ ये मेरे पति का है, इसे तोड़ दो। इसके बाद वह तो अपनी स्वामिनी का पालन करेंगे ही, तो लक्ष्मी देवी के सारे सेवक तोड़ने में लग जाते हैं और उसके बाद जगन्नाथ जी का रथ टूट जाता है। इसके बाद जगन्नाथ जी के सेवक में और लक्ष्मी देवी के सेवकों में लड़ाई होने लगती है, खूब मार पिटाई होती है। इसके बाद वहाँ से लक्ष्मी देवी वापस चली आती है अपने घर। और आपको बता दें कि जब 5वें दिन लक्ष्मी देवी गई थी अपने पति जगन्नाथ जी से मिलने, उस दिन को हीरा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अब 7वें दिन जगन्नाथ जी का
खूब उन्हें सजाकर उन सारे भक्तों ने उनका आनंद पूर्वक पूजन किया, अर्चन किया, खूब ढोल बजाए, मृदंग बजाए, खूब उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया गया। संध्या के समय जगन्नाथ जी की आरती की गई और जगन्नाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद 8वें दिन तीनों भाई बहन के रथ को पूरा तैयार करके श्री मंदिर ले जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखवा दिया गया और 9वें दिन ये रथ श्री मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान जगन्नाथ जी ने, उनकी बहन सुभद्रा दीदी ने और बलराम दाऊ ने वापस जाने की गुंडीचा माता से आज्ञा ली और वापस अपने रथ पर आके आरूढ़ हो गए, यानी बैठ गए। इस यात्रा को बहुरा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीनों भाई बहन श्री मंदिर पहुंच जाते हैं। तब सुभद्रा दीदी का और बलदेव जी का, उनका रथ तो आराम से आगे चला जाता है अंदर, मगर जगन्नाथ जी वे रुक जाते हैं। वे जगन्नाथ जी सिंह द्वार जाने से पहले गजपति राजा के महल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। उसी समय लक्ष्मी जी के सेवक जाकर उन्हें ये सूचना दे देते हैं कि वे जगन्नाथ जी आ गए हैं। इतना सुनकर लक्ष्मी देवी अंदर ही अंदर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। आखिर उनके स्वामी जो आए थे, वे अपने कक्ष से बाहर आकर चानी मंडप से होती हुई रसोई घर से होकर भेंट मंडप में प्रवेश करती हैं और इस प्रकार 10 दिन के बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट और चानी मिलन भी कहा जाता है। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार प्रदान किया जाता है। इसके बाद लक्ष्मी देवी उनके रथ की प्रदक्षिणा करके फिर श्री मंदिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा करती हैं। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी अब सिंह द्वार पे आ जाता है। अब जब तीनों भाई बहन का रथ श्री मंदिर के आगे आके रुकता है, तब बलदेव जी और सुभद्रा मैया तो आराम से अंदर चले जाते हैं, मगर जगन्नाथ जी को ऐसे नहीं जाने दिया जाता। लक्ष्मी देवी उन्हें मार्ग में रोक लेती हैं। जगन्नाथ जी उनके समक्ष हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं और जगन्नाथ जी के सेवक भी उनसे क्षमा याचना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आखिरकार जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले लेकर आते हैं और फूलों की माला लेकर आते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, और उन्हें बड़े प्रेम से जगन्नाथ जी अपने हाथों से खिलाते हैं। आखिरकार पति पत्नी की बीच की ये नोक-झोंक समाप्त हो जाती है और श्री मंदिर के द्वार जगन्नाथ जी के लिए खुल जाते हैं। तो ये है संपूर्ण रथ यात्रा उत्सव की कथा। तो ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और भी कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।